बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 3.1 और इसके फर्स्ट 8 पार्ट जो है ये डिस्कस किए थे। स्टैंडर्ड नोटेशन में दिए हुए थे, आम तरकीब में दिए हुए थे, हमने इन्हें कन्वर्ट किया था साइंटिफिक नोटेशन या साइंसी तरकीब में। आज हमारे पास है इसका क्वेश्चन नंबर 9। 0.0 यहाँ पर जो ज़ीरोज़ हैं इनकी जो तादाद है, नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़, ये 7 है यहाँ पर। तो अब इसे जब हम सॉल्व करेंगे, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया हुआ हमने इसे कन्वर्ट करना है साइंटिफिक नोटेशन में। तो साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करने के लिए ये पहले भी आपको बताया था कि डेसिमल पॉइंट नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले जो है हम यहाँ पर डेसिमल पॉइंट रिमूव करेंगे। तो 0.000 और 5, 6, 7 और 8, 3, 95। जब हम यहाँ पर डेसिमल पॉइंट रिमूव करते हैं तो डिनोमिनेटर में हमारे पास ये 1 आ जाएगा डेसिमल पॉइंट की जगह, और यहाँ पर हम डिजिट्स काउंट करेंगे। 8 हमारे पास ज़ीरोज़ हैं, 9, 10, 11। इसका मतलब है यहाँ पर हमारे पास जो ज़ीरोज़ होंगे ये 11 ज़ीरोज़ होंगे। 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड 11। जब हमने पॉइंट रिमूव कर दिया तो इस तरफ ज़ीरो की वैल्यू ज़ीरो शो नहीं करेंगे। तो 395 और नॉन ज़ीरो डिजिट जो हैं उनको हम शो करेंगे। डिनोमिनेटर में इसे पावर फॉर्म में जब हम लेकर आएंगे तो 10 टू द पावर 11 हो जाएगा। तो सबसे पहले जो है 395 इस 10 टू द पावर 11 को ऊपर शिफ्ट करेंगे। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट किया था, पावर का साइन चेंज हो जाएगा, 10 टू द पावर -11। अब ये साइंटिफिक नोटेशन में नहीं है क्योंकि 10 के साथ जो नंबर मल्टीप्लाई हमने करना है वो उसकी कंडीशन थी कि वो नंबर जो है वो होना चाहिए ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 एंड लेस देन 10। यानी नंबर जो है ए के साथ यहाँ जो भी नंबर डिजिट मल्टीप्लाई हो रहा होगा वो 1 और 10 के दरमियान में जो डिजिट हैं उनमें से कोई होना चाहिए। तो इसका मतलब है या पॉइंट जो है वो फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद होना चाहिए। पॉइंट हमारे पास होना चाहिए था आफ्टर 3। तो यहाँ पर पॉइंट लेके आने के लिए इसे हमारे पास डिजिट जो हैं 3 हैं, तो इसे हम डिवाइड करेंगे 100 से, डिवाइडेड बाय 100 और 10 टू द पावर -11 मल्टीप्लाई 100। अब जब हमने इस 100 से डिवाइड किया तो हम इस 100 से मल्टीप्लाई भी करेंगे क्योंकि ये जो डिवाइड हमने किया ये अपनी तरफ से किया, क्वेश्चन का नहीं था। यहाँ पर हमने मल्टीप्लाई नहीं किया था क्योंकि वो पॉइंट रिमूव करने के लिए हमारे पास वैल्यू आई थी। तो 395 डिवाइडेड बाय 100, जब हम इसे 100 पर डिवाइड करेंगे तो 3.95 आ जाएगा। अगर आप ये करना चाहें 395 डिवाइडेड बाय 100, जब हम इसे डिवाइड करते हैं 300 हो जाएगा। माइनस करेंगे 5 - 0 5 9 और 3 - 0 3 - 3 0। 95 जो है 100 पर डिवीज़न जो है यहाँ पॉसिबल नहीं है, तो 0 पॉइंट और इस तरफ 0 अटैच कर देंगे। अब 100 का टेबल जो है ये 950 तक, तो ये इसके करीब तरीन जो है 9 है, 900 हो जाएगा। माइनस जब करते हैं तो 0 और 5 रह जाएगा। पॉइंट है तो एक 0 हम लगा सकते हैं यहाँ पर। 105 द 500। तो इसका मतलब है जब हम 395 को 100 पर डिवाइड करते हैं 3.95 आ जाएगा। मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -11 मल्टीप्लाई 0 2 हैं, इसे पावर फॉर्म में लेके आएंगे तो 10 टू द पावर 2। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यहाँ पर यूज़ हो रहा है, बेस सेम है तो पावर जो है वो ऐड हो जाएंगी। 3.95 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -11 प्लस 2। 3.95 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -9। तो ये हमारे पास कन्वर्ट हो गया साइंटिफिक नोटेशन में। तो कंप्लीट इसका प्रोसीजर ये है। अगर हम इसको डायरेक्ट करना चाहें 0.00, यहाँ पर हमारे पास 8 ज़ीरोज़ गिवन है। 395 वो पहले भी आपको बताया था कि हमने पॉइंट की डेसिमल पॉइंट की मूवमेंट देखनी है। अब यहाँ पर पॉइंट होना चाहिए आफ्टर नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद। यहाँ पर 0 के बाद है, पॉइंट होना चाहिए था 3 के बाद। इसका मतलब है पॉइंट को हम रेफरेंस भी कह सकते हैं, ये रेफरेंस पॉइंट है। हम इसे शिफ्ट करेंगे राइट साइड पर। जब हम राइट साइड पर शिफ्ट करेंगे तो हमारे पास जो 10 है इसकी पावर जो है वो नेगेटिव हो जाएगी। अगर हम इसे लेफ़्ट साइड पर पॉइंट को मूव करेंगे तो पावर जो है पॉजिटिव हो जाएगी। इसका मतलब पॉइंट यहाँ पर होना चाहिए।
3.95 मल्टीप्लाई 10। अब जहाँ पहले पॉइंट था, जहाँ पर पॉइंट होना चाहिए, उनके दरमियान में डिजिट काउंट करेंगे। तो इसका मतलब सिर्फ यहाँ से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। तो ये हमारे पास आ जाएगा -9, क्योंकि हमारे पास 8 ज़ीरोज़ थी और एक 3 है। तो 10 टू द पावर, ये हमारे पास डायरेक्ट मेथड है। डायरेक्ट मेथड भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाए तो फिर आपने पूरा ये कंप्लीट प्रोसीजर करना है। ये हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है, फ्रैक्शन फॉर्म में गिवन है यहाँ पर। तो ये हमारे पास दिया हुआ है 2,75,000 और डिवाइडेड बाई 0.0025। तो यहाँ पर जो हमने इसे कन्वर्ट करना है साइंटिफिक नोटेशन में, तो साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करने के लिए नॉमिनेटर को अलहदा जो है हम इसे कन्वर्ट करेंगे और डिनोमिनेटर को अलहदा करेंगे नीचे। पॉइंट यहाँ पर नहीं है तो इसको डायरेक्ट ही हम डिवाइड करेंगे। पॉइंट हमें चाहिए यहाँ पर, तो इसे हम डिवाइड कर देंगे 1 लाख से और मल्टीप्लाई भी 1 लाख से, क्योंकि ये हमने अपनी तरफ से डिवाइड किया है। ये 1 लाख, ये 3 ज़ीरोज़ जो हैं ये कैंसल आउट हो जाएंगे। 275 डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाई 1 लाख। तो यहाँ पर 275 ओवर 100 रह जाएगा और डिनोमिनेटर में 0.0025 है। पॉइंट जब हम रिमूव करेंगे तो डिनोमिनेटर में हमारे पास आ जाएगा 10,000। इस 10,000 से हम मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, जिस तरह यहाँ जिससे डिवाइड किया उसी से मल्टीप्लाई, क्योंकि ये हमने अपनी तरफ से किया था। ये जो हमारे पास 10,000 है, ये पॉइंट रिमूव करने का हमारे पास आया है। तो 275 ओवर 100 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 5, 25 ओवर 10 टू द पावर 4 हो जाएगा। 275 जब हम 100 पर डिवाइड करेंगे तो 2.75 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 5। ये हमारे पास कन्वर्ट हो गया साइंटिफिक नोटेशन में। और डिनोमिनेटर में 25 ओवर 10 टू द पावर 4 है, ऊपर जब हम शिफ्ट करेंगे -4 हो जाएगा। अब पॉइंट हमें चाहिए आफ्टर फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद। इसका मतलब है पॉइंट होना चाहिए 2 के बाद, तो हम इसे डिवाइड कर देंगे 10 से, इस 10 से मल्टीप्लाई भी करेंगे। तो 25 डिवाइडेड बाई 10, तो ये हमारे पास 2.5 आ जाएगा। और यहाँ पर बेस सेम है, पावर जो है वो ऐड हो जाएगी, -4 + 1। तो ये हमारे पास आ जाएगा -4 + 1 2.75। ये ऑलरेडी जो हम साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर चुके हैं। 2.5 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -4 + 1 -3। तो नॉमिनेटर को भी हमने साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर दिया और डिनोमिनेटर को भी साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर। फिर हमारे पास इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 है, एक्सप्रेस इन ऑर्डिनरी नोटेशन। अब हमारे पास क्वेश्चन जो है वो साइंटिफिक नोटेशन में गिवन है, हमने उसे कन्वर्ट करना है ऑर्डिनरी नोटेशन में, आम तरकीब में। ये देखें साइंटिफिक नोटेशन में दिया हुआ है। अब रिवर्स हो जाएगा, स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके जाना है। तो सबसे पहले यहाँ पर हमने देखना है 10 टू द पावर को देखना है। पावर यहाँ पर माइनस है तो अब ये अप्लाई नहीं कर सकते, इसे प्लस करना है हमने, डिनोमिनेटर में ले जाएंगे। 10 टू द पावर 4 हो जाएगा। 10 टू द पावर 4 इसका मतलब है 10 ज़ीरोज़ हैं। पहले हमारे पास इस फॉर्म में आ रही थी, हम इसे पावर फॉर्म में लेके जा रहे थे। अब पावर फॉर्म में है तो ये पावर अप्लाई कर रहे हैं। तो 6 ओवर 10,000 हो जाएगा। जब हम 6 को 10,000 पर डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.0006। अब डिवाइड भी कर सकते हैं, या इसके अलावा ये हम शॉर्टकट भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। डिनोमिनेटर में हमने देखने हैं ज़ीरोज़, जितने ज़ीरोज़ होंगे पॉइंट के बाद उतने डिजिट होने चाहिए। अब 1 2 3 4 हमारे पास ज़ीरोज़ डिनोमिनेटर में 4 हैं, तो इसका मतलब है ऊपर हमें पॉइंट के बाद 4 डिजिट होने। एक तो हमारे पास है पड़ा 6 और 3 ज़ीरो हम इसके साथ अटैच कर देंगे और इस जो डिजिट गिवन होगा उसकी लेफ़्ट साइड पर अटैच करेंगे। तो 0.0006 ये हमारे पास कन्वर्ट हो गया ऑर्डिनरी नोटेशन में। अब देखें अगर यही हमें दिया होता और हमने इसको कन्वर्ट करना होता साइंटिफिक नोटेशन में, तो आंसर ये आना चाहिए था। देखें पॉइंट जो है 0 के बाद है, होना चाहिए था आफ्टर नॉन ज़ीरो डिजिट। इसका मतलब पॉइंट जो है यहाँ नहीं होना चाहिए, पॉइंट होना चाहिए था यहाँ पर। लेकिन पॉइंट को हमने मूव कर दिया, तो पॉइंट तो अब यहाँ पर है पड़ा, होना यहाँ पर चाहिए था। तो पॉइंट को हमने मूव कर दिया राइट साइड पर। मूवमेंट देखेंगे, राइट साइड पर शिफ्ट किया तो पावर जो है वो 10 की पावर जो है वो नेगेटिव हो जाएगी। तो और डिजिट काउंट करेंगे 1 2 3 4 4 है तो 10 टू द पावर -4 और पॉइंट यहाँ पर आ गया तो इस तरफ ये 0 नहीं लिखेंगे। तो इसको हम क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। इसी तरह फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका सेकंड पार्ट है 5.06 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 10।
तो इसे भी हमने कन्वर्ट करना है साइंटिफिक नोटेशन में। अब यहाँ पर हम पावर अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि पॉजिटिव है, 10 टू द पावर 10 का मतलब है कि 10 ज़ीरोज़ हैं यहाँ पर। और यहाँ पर पॉइंट जो है रिमूव कर देंगे। पॉइंट जब हम रिमूव करते हैं तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा 100, मल्टीप्लाई इस 100 से नहीं करेंगे। और ये जो हमारे पास वैल्यू है ये 10 टू द पावर 10 हमने अप्लाई कर दी है। यहाँ पर हम कैंसिल आउट कर देंगे, 2 ज़ीरो जो हैं इससे कैंसिल आउट हो जाएंगे। और जब हम 506 को इस पूरी जो वैल्यू गिवन है इसके साथ जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 506 और ये पूरी जो नंबर हमारे पास गिवन है। इसी तरह फिर नेक्स्ट हमारे पास इसका थर्ड पार्ट है 9.018 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -6। अब यहाँ पर हम पावर अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि पावर नेगेटिव है, तो इसे पॉजिटिव करना है और पॉइंट भी रिमूव करना है। तो पॉइंट रिमूव करने के लिए डिनोमिनेटर में हमारे पास 1000 आ जाएगा, पॉइंट का 1 और 3 यहाँ पर डिजिट हैं तो 3 ज़ीरोज़ आ जाएंगे। डिनोमिनेटर में ले जाएंगे तो पावर पॉजिटिव हो जाएगी 9018 और इधर भी पावर अप्लाई कर देंगे। पावर 6 है तो 6 ज़ीरो अटैच कर देंगे। इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएंगी 9 ज़ीरोज़। अब डिनोमिनेटर में 9 ज़ीरोज़, जब हम मल्टीप्लाई, ये याद रखना है, जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो जितने ज़ीरो होंगे वो ज़ीरो राइट साइड पर अटैच कर देंगे क्योंकि कोई चेंजिंग नहीं होती। 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे और जितने ज़ीरो हैं वो 7। अब यहाँ पर ज़ीरो जो थे 3 6 और 3 6 8 ज़ीरो थे, तो यहाँ पर हमने 3 6 और ये 8 ज़ीरो अटैच कर दिए और ये हमने किए हैं राइट साइड पर। अगर डिनोमिनेटर में आ जाएँ ज़ीरोज़ तो फिर हम उसके ज़ीरो लगाएंगे लेफ़्ट साइड पर। अब यहाँ पर ज़ीरोज़ हमारे पास है 9, इसका मतलब पॉइंट के बाद 9 डिजिट होने चाहिए। हमारे पास 4 डिजिट हैं बड़े, 1 2 3 4 और 5 जो हम ज़ीरो लगा कर ये 9 कंप्लीट कर देंगे। तो 0.000009018 ये हमारे पास कन्वर्ट हो गया साइंटिफिक नोटेशन में, सॉरी स्टैंडर्ड फॉर्म में। और अगर हम इसको क्रॉस चेक करना चाहें, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में, सपोज़ यही हमारे पास ये नंबर गिवन हो, इसे हमने कन्वर्ट करना हो साइंटिफिक नोटेशन में। अगर डायरेक्ट हम करें तो पॉइंट तो अब यहाँ पर है, होना कहाँ पर चाहिए था, पॉइंट होना चाहिए था यहाँ पर। इसका मतलब है हम पॉइंट को मूव कर रहे हैं राइट साइड पर, तो पावर जो है वो नेगेटिव हो जाएगी। और इन दोनों के दरमियान में डिजिट काउंट करेंगे जहाँ पर पॉइंट है और जहाँ पर होना चाहिए था। तो 1 2 3 4 5 6 10 टू द पावर -6 और राइट साइड पर शिफ्ट किया तो पावर जो है वो माइनस हो जाएगी। और पॉइंट यहाँ पर आ गया, पॉइंट के बाद 9 ज़ीरो डिजिट होंगे तो वो शो करेंगे। अगर ये सारे ज़ीरो होते तो फिर हम सिर्फ 9 लिख देते यहाँ पर। तो 9.018 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -6, ये क्रॉस चेक हो गया। फिर इसका लास्ट पार्ट जो है फोर्थ पार्ट, ये आपका होमवर्क है, ये आपने खुद करना है। 7.865 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 8 और इसका फीडबैक आपने लाजमी देना है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर में से, थर्ड चैप्टर में से जो आपकी वेटेज है, जो एनुअल पेपर में आपका इसमें से पेपर आना है, इसमें से एक MCQs है आपका, 2 शॉर्ट क्वेश्चन है और एक जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन है। ज़्यादातर इसमें से इस तरह से होता है कि जो 2 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं, एक शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है, इसका जो हमारे पास स्टैंडर्ड नोटेशन है उसे कन्वर्ट करना होता है साइंटिफिक नोटेशन में, और एक साइंटिफिक का आ जाता है उसे कन्वर्ट करना होता है ऑर्डिनरी नोटेशन में। तो ये इसकी एक्सरसाइज 3.1 जो है शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, अच्छी तरह से करना है। और इसका फीडबैक आपने लाजमी देना है कि ये एक्सरसाइज आपको समझ आई है या नहीं आई। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको लॉगरिथम स्टार्ट करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।